वृंदावन में एक संत रहा करते थे। तो एक मोटे गणेश जी वाले महाराज जी हैं, उनके पास वो आए। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और आकर के उन्होंने पूछा, महाराज जी हमारे लिए भगवान का दर्शन करना है, कैसे होगा? तो जो मोटे गणेश जी वाले जो महाराज जी हैं, परम पूज्य श्री साकेतवासी दुर्गा प्रसाद जी महाराज, वो बड़े सिद्ध महात्मा थे। बड़े बड़े महात्मा आकर के उनकी सेवा करते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी दर्शन हो जाएगा। बाजार में खड़े हो, करोड़ों की बातें कर रहे हो और फूटी कोड़ी तुम्हारे जीव में नहीं है। उनका मतलब कहने का ये था कि बातें तो कर रहे हो भगवत प्राप्ति की और साधना की पूंजी तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसी जगह बाजार में खड़े हो जाओगे तो पिटोगे। तो उन संत ने कहा कि महाराज जी जब से मैंने होश संभाला है तब से अभी तक मैंने झूठ नहीं बोला और तब से अभी तक मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। तो उन मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने उनसे कहा कि इतनी बड़ी पूंजी लेकर के तुम डोल रहे हो, तुम्हें जरूर भगवान का दर्शन होगा। और कुछ नियम दिया कि इस नियम से आप इतने दिन तक साधना करोगे और भगवान का दर्शन आपको जरूर होगा। लगातार उन्होंने 2 महीने तक उस साधन से अपना पूरा नियम किया। साधन पूर्ण करने के बाद वो मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के पास आए और जोर जोर से रोने लगे। कहा, महाराज जी आपने जो साधन बताया था वह साधन तो हो रहा है, पर जैसे ही मैं माला पकड़ता हूँ, भगवान का ध्यान करता हूँ, तो माला छूट जाती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं देता। मोटे गणेश जी वाले महाराज जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अभी तक तुम पर श्रम हो रहा था, पर अब श्रम का फल मिल रहा है। बस इसी विधि से लगे रहो, तुम्हें जरूर भगवान का दर्शन होगा। और 1 महीने के बाद पूर्णिमा तिथि थी, शरद पूर्णिमा की रात्रि में 12-1 बजे उनको बांसुरी सुनाई दी। और बांसुरी जैसे उनको सुनाई दी, दौड़ करके राधा रमन जी के चबूतरे पर गए। नदीवन के पास जो राधा रमन जी के चबूतरा है वहां गए। रात्रि के समय उनको साक्षात भगवान की दिव्य महाराज लीला का उनको दर्शन हुआ। और दर्शन होने के पश्चात पूरी रात्रि भर अपलक नेत्रों से दर्शन करते रहे। जैसे 4 बजे ठाकुर जी कुंज में चले गए और बाबा लौट करके आए मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के पास और कहा, महाराज जी आपकी बड़ी कृपा हो गई। कहा कि हमारा काम बन गया। उन मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने कहा कि इस लीला का प्रकाशन मत करना। और आज तक उन संत का पता ही नहीं है कहां से आए थे, वो कहां चले गए। ऐसे संतों को भगवान का दर्शन और उनकी लीला का दर्शन होता है। इसलिए सब अधिकारी नहीं है। भगवान की जिनको बंसी सुनाई दे, जो भगवान जिनके ऊपर कृपा करते हैं, बस उन्हीं संतों को भगवान का दर्शन होता है, महाराज लीला का दर्शन होता है।